आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सावन स्पेशल और सभी की पसंदीदा घेवर की रेसिपी। जब भी हम घर में बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसा घेवर नहीं बन पाता है जैसा हलवाई का होता है। या तो टूट जाता है या परफेक्ट क्रिस्पी नहीं हो पाता है। तो एकदम आसान और परफेक्ट तरीका हम बताएंगे आपको, जिससे पहली बार में ही आपका घेवर परफेक्ट बनेगा और वो भी कम मेहनत में। सिंपल रेसिपी है और बनाना बहुत आसान है। तो क्यों ना हम त्योहार स्पेशल रेसिपी को सिंपल तरीके से बनाया जाए। तो चलिए आज के बहुत आसान और सिंपल रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हम 4 चम्मच घी लेंगे और सभी को अच्छे से हम मेल्ट कर देंगे। घी को यहाँ पे मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घी में कुछ दाने होते हैं, इसलिए अच्छे से इसे मेल्ट कर लेंगे तो हमें अच्छे से मिक्स करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से देखिए हम घी को मेल्ट कर लिए हैं और चलिए अगला प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम एक लेंगे बड़ा सा बर्तन जिसमें हम सारे घी को डाल दिए हैं। अब ये आप घेवर बनाने में परफेक्ट मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, घेवर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो ये बड़ा सा आइस का क्यूब है, हम इसे कटोरे में ही अच्छे से जमा करके रखे हुए थे। तो आप इसकी जगह पे 4 से 5 इतना बड़ा इसलिए लिए हैं कि ताकि इसे डाल सकते हैं, फेंटने में आसान हो। तो इस तरीके से हम सभी को मेल्ट करेंगे। हम देखें घी को हम एक ही डायरेक्शन में फेंटते चलेंगे। इस तरीके से हमें इसे इतना फेंटना है तो जमा जमा जैसा दिखने लगे। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बटर जैसा ये तैयार हो चुका है। तो अब जो बर्फ का टुकड़ा बचा हुआ था ना, अब उसको हम साइड कर देंगे। जो स्टेप मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल वही फॉलो कीजिएगा, आप आसानी से इसे बना लेंगे। तो फेंटते फेंटते एकदम क्रीमी जैसा हो गया है ना, देखिए इस तरीके से। तो हमें इस स्टेज तक इसे हमें अच्छे से फेंटना है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। 100 ग्राम मैदा लिए हैं। अब 1/4 कप दूध और साथ ही 1 कप पानी है। दूध हमको ठंडा लेना है और पानी भी एकदम ठंडा, जैसे चिल्ड होना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी सी मैदा डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, उसके बाद फिर इसे हम अच्छे से फेंटेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से मैदा थोड़ा सा महीदार डालेंगे और फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसी स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से करते चलेंगे। थोड़ा मैदा देना है, थोड़ा दूध देना है, थोड़ा मैदा देना है, थोड़ा दूध देना है। क्योंकि हम सारे को एक बार में डाल देंगे ना तो लम्स पड़ जाएंगे इसमें, तो फिर हमें बनाने में दिक्कतें होंगी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालेंगे और इस तरीके से सभी को हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है ना, एकदम परफेक्ट। इस स्टेज तक हमें इसे मथना है। इसे बहुत आसान है इसे बनाना, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसे हमें एक पतला बैटर तैयार करना है इसका। इसमें हम पानी डाले हैं, एकदम चिल्ड पानी होना चाहिए, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में से ठंडे होने के लिए रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखेंगे। अब हम 1 कटोरा चीनी लेंगे, नाप करके हम बताएं आपको तो 50 ग्राम चीनी है ये। तो इस कटोरे से ही हम पानी भी डालेंगे इसमें। अब हम चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, और जिस कटोरे से हम चीनी ऐड किए थे बस उसी कटोरे के नाप से आधा कटोरा पानी इसमें डाल देना है और सभी को अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके से हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और चाशनी तैयार करके रखेंगे। देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब देखिए अच्छी उबाल इसमें आ गया है। अब इस तरीके से हमें फिर से चला लेना है। तो मेरी चाशनी बिल्कुल तैयार है, आपको हम चेक करके बताते हैं। बस इसे स्टेज पे रखना है, कोई तार नहीं होनी चाहिए इसमें, बस ऐसे ही, ना 1 तार 2 तार नहीं देना है, हल्की सी गाढ़ी हो जाए। और अब हम बनाएंगे रबड़ी। तो इसके लिए हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिए हैं और इसे भी हम अच्छे से उबालेंगे और इसका हम रबड़ी तैयार करेंगे।
इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, इसलिए नहीं तो ये अंदर से चिपकने लगता है कढ़ाई में, तो इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। अब ये मिल्क गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम 2-3 मिनट और पकाएंगे इसे और हमारा रबड़ी जो है बनके तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम लेंगे एक बाउल में पानी और उसमें हम 4 से 5 टुकड़ा बर्फ का डालेंगे, क्योंकि हमारा जो बेटर है ना उसको एकदम ठंडा रखना है, एकदम चिल रखना है। तो इसके लिए हम उस पानी के अंदर हम 4 से 5 आइस क्यूब डाल दिए हैं और इस तरीके से देखिए मेरा बेटर बनके तैयार है। इसमें हम डाले हैं तेल, इसे ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जब आप डालेंगे ना तो सारा ऊपर आ जाएगा। जो हम बैटर बना करके रखे हैं ना तो वो सारा ऊपर आ जाएगा उछल के, तो इसलिए हमें आधे पतीले तक ही रखना है। पूरे प्रोसेस में एक बात की हमें ध्यान रखनी है कि जो बर्तन का जो तला है ना वो पूरे तला तक हमें आँच आनी चाहिए। और इसमें हम जो घोल तैयार करके रखे हैं इसमें अब हम थोड़े-थोड़े करके ही डालेंगे, एक बार में नहीं डालना है। इस बात का आप ध्यान रखिए, नहीं तो सारा बाहर आ जाएगा। अब हम जैसे ही आप उसमें डालें तो गैस को हल्का सा लो कर दें फ्लेम को, उसके बाद फिर इसमें डालें, फिर थोड़ी सी डालनी है, थोड़े-थोड़े करके इसमें ही डालना है। बैटर को ऊंचाई से ही डालना है, पास में ना ला करके ऊंचाई से डालेंगे और थोड़े-थोड़े करके ही इसमें डालना है। देखिए ये सारे बबल्स जो है अपने आप सेट होते चला जा रहा है। फिर हम इसमें थोड़ी सी ही, अगर आप कलछी से डाल रहे हैं तो 2 बूंद करके ही आप इसमें डालें, अधिक ना डालें। और अपने आप देखिए सारे बबल्स जो है सेट हो रहा है। इस तरीके से हमें थोड़े-थोड़े करके डालना है। तो ये हमारा बैटर जो है, हमारा घेवर जो है वो हल्का मोटा तला निकलेगा इसमें से, तो इसलिए हम थोड़ी और इसमें डाल रहे हैं। देखिए इस तरीके से कर लेना है, सभी बैटर को थोड़े-थोड़े करके हम इसमें डालेंगे। ऊपर का साइज मोटा रखना है या पतला रखना है तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने तरीके से उसमें बैटर को डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा मोटा होगा, तो हम इस तरीके से। आपके पास किचन में बहुत सारे ऐसे होंगे जैसे कि ये हमारे मैश करने वाला आलू मैश जो करते हैं ना उससे हम निकाले हैं, या फिर आप बेलन की हेल्प से भी इसे निकाल सकते हैं, बीच में होल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें निकाल लेना है और फिर हम जब दूसरा बनाएंगे तो सेम प्रोसेस से उसी तरीके से अब हम दूसरा घेवर भी हम तैयार करेंगे। और देखिए हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है घेवर। इस पे हम चाशनी डालेंगे, चाशनी भर भर के देना है ताकि मीठा लगे, खाने में टेस्टी हो, तो इसलिए हम चाशनी को इस पे से डाल दिए हैं। अब हम जो रबड़ी बना करके रखे हुए थे ना उस रबड़ी को अब इसमें हम सेट कर देंगे। इस तरीके से चारों तरफ से हम पूरे रबड़ी को इस पे ऊपर से हम लगाएंगे। तो अब हम सभी रबड़ी को इस पे हम लगा चुके हैं और आप अपने पसंद का जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो इस पे आप इससे गार्निशिंग कर लें। इसमें मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।